तो मैं हुनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने आपको बताया है कि 35 दिन में 40 दिन में 10,000 मुर्गियों, 5,000 मुर्गियों, 3,000 मुर्गियों से इतनी कमाई हुई। किंतु दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर ब्रॉयलर फार्मिंग का एक डार्क साइड भी होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी जो नए फार्मर भाई जो मुर्गी पालन में जाना चाहते हैं उनको हेजिटेट करूँ या फिर मैं उनको डिमोटिवेट करूँ, ठीक है। किंतु मेरा उद्देश्य है कि मुर्गी पालन की जितनी भी जानकारियाँ हैं सही जो है मैं सभी जो मुर्गी पालन करना चाहता हो या फिर मुर्गी पालन कर रहा हो या मुर्गी पालन के बिज़नेस का अभी शुरुआत कर चुका हो, तो सभी बातें जो है उनको पता होना चाहिए कि मुर्गी पालन में मतलब नुकसान भी होता है, फ़ायदा तो होता ही है किंतु नुकसान भी होता है। नुकसान होने के चांसेस कम से कम रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मैं ये ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि मतलब एक कारण से मतलब मुर्गी पालन में नुकसान होता है, किंतु नुकसान भी होता है। बिज़नेस के दो पहलू होते हैं, एक तो या तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए थे सारे फ़ायदे पे बनाए थे, किंतु अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह मैं नुकसान के ऊपर, क्योंकि मुझे वास्तविकता देखिए जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा या फिर मैं खुद उस चीज़ को फेस नहीं करूँगा तब तक मैं आपको वो चीज़ बता नहीं पाऊँगा। बहुत सारे जो फार्मर हैं मतलब जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं या दूसरे फार्मर हैं, मैं उनका भी अनुभव आपको शेयर कर सकता हूँ, किंतु अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का और अभी हाल ही में जो हुआ वो अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले तो मैंने सुगना के कई अनुभव आपसे शेयर किए हैं। पिछले 4 साल जो मैंने सुगना के साथ में मतलब मेरे साथ में हुआ और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो बहुत सारा नुकसान हुआ, किंतु अभी जो करंट में जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ और बारामती एग्रो के साथ में, इससे पहले जो मैं काम कर रहा था सिमरन फार्म के साथ में कर रहा था, ठीक है। अब जो मैं पिछले 3 बैच से लास्ट 6 महीने से मतलब बारामती एग्रो के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे 2 पोल्ट्री फार्म है। फार्म नंबर 1 जिसमें मैं 10,500 या 10,000 11,000 बर्ड प्लेस करता हूँ, उसका जो साइड है 250 बाई 35 है, किंतु मैं बर्ड प्लेस 240 बाई 35 में करता हूँ, ठीक है, 8,400 स्क्वायर फीट। दूसरा है फार्म नंबर 2 जिसकी लंबाई 300 फीट है, किंतु 10 फीट का गोडाउन है, तो 290 बाई 30 में मैं बर्ड प्लेस करता हूँ। दोनों में 10,500, 10,000 या 11,000 के आसपास बर्ड आते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बारामती एग्रो के साथ में मैंने एक फार्म में 3 बैच निकाली है और जबकि दूसरे फार्म में मैंने बारामती एग्रो के साथ में 2 निकाली। उसके पहले वाली जो बैच थी मेरी सिमरन फार्म के साथ में थी, ठीक है। अब देखिए बारामती एग्रो के साथ में पहली बैच मैंने डली 2,75,000 की निकली, दूसरी बैच डली 2 लाख रुपए की, और किंतु तीसरी बैच जो डली मेरी वो मात्र 1 लाख रुपए की ही बनी। मतलब देखिए आप जो भी आपको दिख रहा है ये मतलब उसका जो रेशो है या परफॉर्मेंस जो है गिरता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड में भी 1,80,000 सिमरन से मिला था, किंतु यहाँ पे ये इसमें 65 डे में लिफ्टिंग हुई थी, ठीक है। 1,80,000 नहीं, वास्तविकता में 2,40,000 था, किंतु सुपरवाइजर ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था, वो एक खैर अलग विषय है, किंतु 1,40,000 जो है इसमें बना था, किंतु ये 65 दिन में लिफ्टिंग हुआ। उसके बाद में फिर बारामती एग्रो के साथ में जो पहला बेच डला 3 लाख रुपये का, किंतु जस्ट इसका दूसरा जो बेच डला वो मात्र 1 लाख रुपये में ही सिमट के रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे गिरता जा रहा है, या मेरे फार्म का हो सकता है, मेरा हो सकता है, या फिर कंपनी का हो सकता है। किंतु देखिए अगर मेरे फार्म का अगर परफॉर्मेंस अगर खराब होता तो आसपास के जितने भी बारामती एग्रो से बेच डला हुआ है सभी का परफॉर्मेंस 1.8 के एफसीआर से नीचे गया ही नहीं। जिनका भी मतलब गया है 1.8, 1.9, 1 या 2 का एफसीआर गया है, मतलब मेरा तो 1.8 के आसपास एफसीआर गया। उसके पीछे मैं बता दूंगा कहाँ पे मतलब कहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई थी, ठीक है। किंतु ये मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अगर ख़राब होता तो बारामती एग्रो के जितने भी बर्ड आसपास के क्षेत्र में हमारी ब्रांच में जो प्लेस हुए हैं सभी का परफॉर्मेंस अच्छा होता और मेरा ख़राब होता, किंतु सभी का परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब है, मेरा ठीक है। मेरा बताने का ये उद्देश्य ये नहीं है कि बारामती मतलब ये है कि जो अभी जो बेच डला बेच में वायरल आ गया, वायरल किसी एक फार्म विशेष नहीं आया, किंतु ये बारामती एग्रो के बर्ड को ज़्यादा इफेक्ट किया और आईबी का भी रिजल्ट बिगड़ा और सिमरन का भी रिजल्ट बिगड़ा। मतलब सिमरन की तो ब्रांच ही मतलब ख़त्म हो गई एक लोकेशन से, तो मतलब पूरे क्षेत्र का परफॉर्मेंस बिगड़ा। और इस वीडियो में हम किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मुर्गी पालन में नुकसान भी होता है, चाहे आपका इसी फार्म हो चाहे ओपन पोल्ट्री फार्म हो, मतलब नुकसान होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब जो मेरे पिछली बैच का जो खर्चा है, अगर बात करूँ तो 1,15,000 मेरे बैच का खर्चा है। चूँकि बीच में 1 महीने का गैप हो गया, लेबर की सैलरी वो भी बढ़ गई और बिजली बिल चूँकि फैन कंटिन्यू चले तो बिजली बिल भी बढ़ गया और डीजल का लाइट का जो कटअप बढ़ा, तो क्योंकि लोगों के खेतों में गेहूँ था तो उसके कारण लाइट का कटअप बढ़ा तो डीजल का खर्चा बढ़ गया। उस प्रकार से मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया और मेरी कमाई हुई मात्र 1,05,000। मतलब कि मुझे 2 महीने में 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। वैसा मैं दूसरे फार्म 2 पे आता हूँ। मतलब एक मेरा फार्म का खर्चा 1,18,000 और कमाई हुई मेरी 1 लाख, मतलब मुझे नुकसान हुआ
18,000 रुपये का, मतलब कि पूरे 2 महीने की एक साइकिल में अगर मैं देखूं तो मुझे 28,000 रुपये का नुकसान हुआ। किंतु दोस्तों वास्तविकता में 28,000 रुपये का नुकसान मुझे ये हुआ कि 28,000 मुझे जेब से देना है, किंतु जो मुझे होने वाला फ़ायदे में जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा अनुमान था कि मैं दोनों बेच से, क्योंकि 25वें दिन तक मेरा बहुत शानदार रिजल्ट चल रहा था और मेरा अनुमान था कि मतलब मुझे 8 लाख रुपये की कमाई होगी, ठीक है। किंतु मुझे कमाई कितनी हुई, 2 लाख रुपए की, मतलब अगर मैं 2 महीने की अगर मेरा नुकसान अगर देखूं तो मुझे 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। देखिए ये मेरे जेब से नहीं गया, किंतु मुझे होने वाले प्रॉफिट में से ये मुझे नुकसान हो गया। मुझे कमाई टोटल कितनी हुई, 2 लाख और 6 लाख रुपये का मुझे नुकसान हुआ। मेरा अनुमान था मतलब 8 लाख रुपये मुझे डेफिनेटली मिल जाता, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए हुआ क्या कि 25 डे तक जो परफेक्ट एफसीआर चल रहा था, एवरेज बॉडी वेट भी बहुत शानदार था और एफसीआर भी था, मोर्टलिटी परसेंटेज मात्र 2.5 या 3% हुआ था, ठीक है। 32 में उसके बाद में 32वें दिन का जो मुझे लेखा जोखा मिला वो था कि एवरेज बॉडी वेट 2 किलो आ गया, 1.48 का एफसीआर आया, ठीक है। और 35वें दिन में मैं जाके देखा तो मेरा वजन 2 केजी था और 1.65 का एफसीआर चला गया। मतलब कि बीमारी तो 25वें दिन से ही हमें पता चल गई थी ट्रीटमेंट करते करते, किंतु ट्रीटमेंट इसमें हार्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा डोज नहीं दे सकते, क्योंकि बट इसमें फिर जो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब जब ट्रीटमेंट चालू किया तो यहाँ तक उसको कंट्रोल करते लेके आ गए। यहाँ से जो है बर्ड की मोर्टलिटी तो कंट्रोल रही, किंतु जो जितना दाना खाया उतना वजन नहीं लिया, 1.65 के एफसीआर पे चल गया। और 40वें दिन लिफ्टिंग होते होते तक एवरेज वजन 2.1 गया, किंतु एफसीआर 1.8 के आसपास चला गया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे के किसी के भी फार्म पे बीमारी आएगी तो भी आपके फार्म पे बीमारी लग सकती है। एक्चुअली बीमारी जो है इसलिए मैं जो है एक फार्म से आपने कभी देखा होगा कि मैं अगर बेच डल जाता है तो मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल फार्म के वीडियो, मतलब एक ही फार्म का वीडियो डाल पाता हूँ, दूसरे फार्म के वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक फार्म से मुझे दूसरे फार्म से जाने में खुद ही हम बीमारी का वाहक बन जाएंगे। किंतु अब सुपरवाइजर जो हर एक जगह से आते हैं तो वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वायरल का कारण रहा, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, किंतु ये एक मुख्य कारण रहा कि मुझे सुपरवाइजर का आना जाना भी एक वायरल का कारण बन सकते हैं, ठीक है। बीमारी मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म पे चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे फार्म का रिजल्ट बिगड़ा, मतलब जो मुझे 8 लाख रुपए का फायदा हो सकता था वहाँ पे मुझे मात्र 2 लाख रुपए, उसमें 6 लाख रुपए का मुझे इसमें नुकसान हुआ। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य मुर्गी पालन को लेकर है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होने के मैं आपको कारण बता दिया कि आप जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसा नुकसान। तो दोस्तों आपके खर्चे अगर ज़्यादा लग गए और आपकी कमाई कम हुई तो स्वाभाविक सी बात है नुकसान ही है। आप अगर प्राइवेट फार्मिंग का अलग सिस्टम है, मतलब मार्केट रेट का कम होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। किंतु अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं कारण, मतलब नुकसान होने के कारण। देखिए सभी कंपनियों में हुआ है, बारामती एग्रो में भी हुआ है, किंतु मतलब जो मैंने एनालाइज़ किया कि बारामती की तुलना में आईबी या फिर सिमरन का जो एफसीआर या फिर उनके बर्ड के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं गिरा। मतलब कि मतलब यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं। एक तो वायरल तो रहा है ही, किंतु बारामती का फीड अगर अच्छी क्वालिटी का होता तो शायद ये इतना ज़बरदस्त, मतलब मोर्टलिटी नहीं होने के बावजूद भी एफसीआर इतना नहीं आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कंपनी का भी पार्ट है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर नुकसान अगर है तो नुकसान की कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि फार्मर की ही गलती हो, ज़रूरी नहीं कि कंपनी की भी गलती हो, किंतु इनमें दोनों की गलती हो सकती है। जैसे कि फार्म के अंदर वायरल आना मतलब कि किसान की गलती, फार्मर की गलती, और एफसीआर अगर एकदम से अगर बिगड़ना, मोर्टलिटी अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब मोर्टलिटी कंट्रोल है उसके बावजूद भी अगर एफसीआर बिगड़ रहा है तो मतलब फीड में भी कहीं ना कहीं पे गलती है। और अगर पूरे की पूरी ब्रांच में अगर इस प्रकार से अगर रिजल्ट है तो वो हो सकता है कि वायरल का इफेक्ट तो हो ही, किंतु ये भी कारण हो सकता है कि कंपनी के फीड में क्वालिटी में अंतर हो या फिर अच्छी क्वालिटी का फीड नहीं हो। मतलब बहुत सारे कारण हैं। मतलब इस वीडियो में को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी का एक कंपनी को टारगेट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मुर्गी पालन में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है, किंतु इस प्रकार से नुकसान होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मुझे जो नुकसान होता है इस प्रकार से, अगर मैं प्राइवेट फार्मिंग में होता तो और भी बहुत दूसरे कारण हो सकते थे, किंतु मतलब यहाँ पे चूँकि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हूँ, मेरे ऊपर रेट के कोई नियम लागू नहीं होते, मेरे ऊपर सिर्फ मोर्टलिटी, एफसीआर और प्रोडक्शन कॉस्ट के नियम लागू होते हैं। तो मेरा जो नुकसान सिर्फ 18,000 का हुआ। अगर मैं प्राइवेट फार्मिंग में होता तो हो सकता है ये 18,000 रुपये जो है, 28,000 जो है 2,80,000 में कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि मार्केट का रेट भी जो है 75, 80 रुपये, 90 रुपये ही जो है चल रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको कुछ भी अगर करे मतलब लगा हो कि कोई चीज़ सही हो तो लाइक करें, और कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है जो चीज़ मैंने गलत बताई हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।